सफाई कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति ली जा रही है। महिलाओं से और बच्चियों से सेल्फी की मांग की जा रही है। इस अपमानजनक आदेश के खिलाफ पूरे जिले का शिक्षक आक्रोशित है। माननीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी माननीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी माननीय विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी शिक्षक एकता जिंदाबाद शिक्षक एकता जिंदाबाद शासन की तानाशाही नहीं चलेगी, शासन की तानाशाही नहीं चलेगी। जनपद चित्रकूट के जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम बना करके वहां सफाई कर्मचारियों को बैठा करके सफाई कर्मचारियों के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति ली जा रही है। महिलाओं से और बच्चियों से सेल्फी की मांग की जा रही है। इस अपमानजनक आदेश के खिलाफ पूरे जिले का शिक्षक आक्रोशित है। पूरे जिले के शिक्षक पहले हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया। उस पत्र का संज्ञान नहीं लिया गया तो हमने दूसरा चरण जो हमारे आंदोलन का है, माननीय विधायक गणों को ज्ञापन देने का काम किया। कल हमने माननीय सदर विधायक अनिल प्रधान जी को ज्ञापन दिया था। आज माननीय मानीपुर विधायक अविनाश चंद्र द्विवेदी जी को हमने ज्ञापन दिया है। इसके बाद हम भाजपा के जिला अध्यक्ष जी को ज्ञापन देंगे और फिर क्रमिक अनशन चलाने का काम करेंगे। ये शिक्षकों के मान सम्मान के खिलाफ आदेश इसलिए है क्योंकि शिक्षक के निरीक्षण के लिए, विद्यालय निरीक्षण के लिए लगभग 1 सैकड़ा से अधिक अधिकारी हैं और प्रति माह लगभग 2000 ऑनलाइन निरीक्षण होते हैं। इसके बावजूद भी जिला प्रशासन द्वारा कंट्रोल रूम, शासन की भावनाओं के, शासन की मंशा के प्रतिकूल जाकर के कंट्रोल रूम स्थापित करना, जो पूरे प्रदेश में किसी जनपद में नहीं है, ये जनपद चित्रकूट के शिक्षकों के शोषण करने की मंशा से और उनको अपमानित करने की मंशा से किया गया है। इसलिए चित्रकूट का जनपद का पूरा शिक्षक आज अपमानित भी महसूस कर रहा है और आक्रोशित भी है। और इस आक्रोश के इसके खिलाफ हम लोग क्रमिक अनशन देते हुए अपने सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। विधायक जी ने सबको आश्वासन दिया है कि वो सम्मानित जिलाधिकारी महोदय से हमारा पक्ष रखेंगे और इसको समाप्त करवाएंगे। अगर यहाँ से नहीं होगा तो सत्र चलने जा रहा है। उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी से हम अपनी बात रख करके जनपद चित्रकूट के शिक्षकों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जिला प्रशासन के द्वारा हमारे बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त विद्यालयों के नियुक्त अध्यापकों की उपस्थिति के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। कंट्रोल रूम इसके पहले भी स्थापित किया गया था और फेल हुआ था। इस बार पुनः वो प्रयास किया गया है और जो उपस्थिति ली जा रही है वो सफाई कर्मी के द्वारा ली जा रही है, जो शिक्षक के सम्मान और मर्यादा के तो बिल्कुल प्रतिकूल है। ये पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और जिला प्रशासन को इस चीज को समझना चाहिए कि समाज का निर्माता होता है शिक्षक, बच्चों के भविष्य का निर्माता होता है शिक्षक, और उस पर संदेह करना निसंदेह देश के साथ विश्वासघात है, बच्चों के भविष्य के साथ विश्वासघात है। उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद पर यह व्यवस्था लागू नहीं है। यह व्यवस्था केवल चित्रकूट जनपद पर प्रशासन द्वारा लागू किया गया है। अगर कोई शासनादेश होता तो निसंदेह हम उसका शासन स्तर पर विरोध करते, किंतु यह व्यवस्था केवल चित्रकूट जनपद पर लागू हुई है। यह बहुत ही गलत है, अन्यायपूर्ण है। यह योजना और नियम हम लोगों के संज्ञान में विगत 3-4 दिन पहले ही आया है और इसको हम लोगों ने पहले सक्षम स्तर अधिकारियों को भी ज्ञापन दिया है। जब कोई हम लोग अभी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, अभी हमने सदर विधायक माननीय अनिल प्रधान जी को ज्ञापन दिया है। कल आज हमने मऊ मानीपुर विधायक माननीय अविनाश चंद्र द्विवेदी जी को ज्ञापन दिया है। अभी हम कल या जब भी समय मिलेगा तो जिलाध्यक्ष जी को ज्ञापन देंगे। इसके बावजूद अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता तो हम सारे शिक्षक क्रमबद्ध तरीके से क्रमिक अनशन जिलाधिकारी के कार्यालय में करेंगे। हमारे यहाँ मऊ मानीपुर विधानसभा के मानीपुर ब्लॉक, रामनगर ब्लॉक और मऊ ब्लॉक के शिक्षक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यही तो बड़ी विडंबना है कि कोई भी शासनादेश होता है, कोई भी आदेश
उच्चाधिकारियों को होता है, चाहे जिलाधिकारी को हो, चाहे सीडीओ का हो, उसका परिपालन करने के लिए हमारे बीएसए साहब का आदेश होता है, तभी हम शिक्षकों पर वो प्रभावी होता है। किंतु बड़े दुख की बात है कि अभी हमारे बीएसए साहब का इस संबंध में कोई आदेश नहीं है और कंट्रोल रूम स्थापित है और वहां से फोन भी आ रहे हैं, जिससे हमारे सारे शिक्षक काफी आक्रोशित हैं और दुखी भी हैं और इस व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। बीएसए साहब को भी ज्ञापन दे चुके हैं। हाँ, शीघ्र ही कुछ न कुछ माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसका कुछ निदान होने की संभावना है। हम विश्वास करते हैं कि हमको आंदोलन नहीं करना पड़ेगा, कुछ न कुछ इसका निदान निकलेगा और नहीं तो अंतिम तो दरी हमारी संगठन की बिछेगी। आलोक कुमार गर्ग, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, जनपद चित्रकूट।